हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो अगले 4 मिनट में आप 4 मार्क्स अपनी एग्जाम में गारंटी कर सकते हो। कौन सा गेट है ये स्विच भी ओपन है, मतलब चालू है कह लो आप। हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो अगले 4 मिनट में आप 4 मार्क्स अपनी एग्जाम में गारंटी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एक डायग्राम सा गिवन है, एक सर्किट सा गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा बूलियन ऑपरेशन सही बैठता है इस सर्किट के ऊपर। एंड, और, नैंड, नॉर, कौन सा गेट है ये। अब ऐसे क्वेश्चंस इसलिए ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई गेट का डायग्राम गिवन नहीं है, बल्कि एक लॉजिक है जो आपको खुद ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे दो स्विचेस हैं, ए और बी, ये हमारे इनपुट्स हो गए। तो आप यहां पे आराम से लिख सकते हैं ए और बी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं दोनों इनपुट्स को ए और बी, है ना। दो इनपुट्स हो गए बच्चों। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए, यहां पे मैं लिख रहा हूं बी। तो सर दो इनपुट्स के बाद आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट? तो आउटपुट है बेटा इस एलईडी का जलना, ठीक है। तो आउटपुट इज दिस एलईडी। अगर ये ग्लो करती है, जल जाती है, तो हम आउटपुट को 1 बोलेंगे। अगर ये ग्लो नहीं कर पाती है तो हम आउटपुट को 0 बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार इनपुट अगर हमने ऑफ कर रखा है तो उसको 0 बोलेंगे, अगर ऑन कर रखा है इस स्विच को तो 1 बोलेंगे। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, है ना। ओपन है तो 0 बोलेंगे, क्लोज कर दिया तो 1 बोलेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों दोनों स्विचेस ओपन पड़े हुए हैं। आप देखिए यहां से भी करंट नहीं जा सकता है और यहां से भी करंट नहीं जा सकता है। तो करंट आखिर जाएगा कहां से? तो यहां पे देखिए 6 वोल्ट और ये अर्थिंग यानी कि 0 वोल्ट, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है 6 और 0। तो करंट कहां से फ्लो होगा? यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। इधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बंद है सर्किट, है ना, खुली हुई है सर्किट यू कैन से, या फिर स्विच जो है वो ओपन है, नहीं जा सकता करंट। तो यहां से एलईडी के अंदर जाएगा, एलईडी से होता हुआ इधर भी नहीं जाना है क्योंकि ओपन पड़ा हुआ है। अब यहां पे अर्थ में चला जाएगा। तो एलईडी के अंदर से तो करंट फ्लो हो गया। अगर एलईडी के अंदर से करंट फ्लो हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा? आउटपुट आएगा 1 और इनपुट क्या है? ये भी 0, ये भी 0। तो 0 0 का 1 आ गया, है ना। तो 0 0 इनपुट, ये भी 0 इनपुट, ये भी 0 इनपुट, लेकिन आउटपुट आ गया आपका 1 के बराबर। क्या बात है, शानदार। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं। ये स्विच मैंने बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ऐसा कह लो आप, ठीक है। यहां से अब करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन इसको 1 कर दिया, बट इसको मैं 0 रख रहा हूं, ठीक है बेटा। इसको मैंने अभी 0 रखा है। अभी देखते हैं एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी, ठीक है। ये खुला पड़ा है अभी तक, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो हो सकता है। अब देखिए जब ये करंट यहां से आएगा तो एक थॉट करंट को आएगा कि यहां से गुजर जाता हूं, यहां से, क्योंकि बंद है ये स्विच, है ना। यहां से गुजर जाता हूं, यहां से गुजर जाता हूं। लेकिन आगे देखेगा करंट की ये तो खुला पड़ा हुआ है, यहां से तो आगे जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली यहां से फिर से करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीट। यहां पे ओपन सर्किट है, ये स्विच ऑन नहीं है, तो यहां से करंट फिर से नहीं आ सकता। और अगर यहां से करंट नहीं आ सकता तो करंट वहीं से जाएगा, इधर एलईडी, फिर यहां से 0, यानी कि लाइट जलेगी। तो यहां पे भी 1, एलईडी में से करंट जा रहा है मतलब लाइट जलेगी, तो फिर से 1 आ गया आउटपुट। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको ओपन रहने देते हैं, है ना, और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं बेसिकली। तो पहला वाला इनपुट मैंने 0 रखा है, दूसरा वाला इनपुट मैंने 1 रखा है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, यहां से करंट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तो है ना, स्विच तो खुला पड़ा है, यहां से कैसे करंट जा सकता है? तो यहां से फिर से करंट नहीं जाएगा। तो करंट जाएगा कहां से फिर? अगेन एलईडी के अंदर से। इसका भी आउटपुट आएगा आपका 1। अब एक लास्ट पॉसिबिलिटी, इसको भी चालू कर दो, इसको भी चालू कर दो, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1। तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। अब देखते हैं क्या होगा। अब हो जाएगा बेटा शॉर्ट सर्किट। कैसे? जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहां पे पहुंचेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो एलईडी से गुजर जाए, है ना, या तो यहां से घूम के ऐसे आ जाए। एलईडी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और उसके साथ ही साथ यहां पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर करंट के पास दो पैरेलल पाथ हैं और एक पाथ का रेजिस्टेंस 0 है तो सारा का सारा करंट वहीं से गुजर जाता है जहां का रेजिस्टेंस 0 है।
तो इसीलिए ये करंट जो है ना एलईडी में जाने का कष्ट नहीं करेगा। अब वो बोलेगा अरे भाई साहब मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं उधर से क्यों ना गुजर जाऊं। कौन जाए एलईडी में दर्द झेलने, रेजिस्टेंस का दर्द क्यों झेलेगा करंट भाई। अब एलईडी में करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि ये सर स्विच भी ओपन है, मतलब चालू है कह लो आप, और ये स्विच भी चालू है। तो यहां से डुक 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 और फिर अर्थ में, यानी कि करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और एलईडी मुंह देखता रह गया कि भाई मुझे तो करंट मिला ही नहीं। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया बेटा, 0। अब बताओ ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है। पूरा ट्रुथ टेबल बनके तैयार है। ये एंड का उल्टा है। एंड में क्या होता है, 0 0 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 1 0 का भी 0 होता है, 0 1 का भी 0 होता है और 1 1 का 1 होता है। ये एंड में होता है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये एंड में होता है। इसी का जस्ट उल्टा देख रहे हैं आप, तो कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो ये था लॉजिक गेट का एक जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको मैंने पूरे ढंग से पढ़ा दिया और ये आपको 4 नंबर दिला सकता है इन योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।